श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला। गोकुल के नंदलाल श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सभी को आनंदित कर रहे थे। जब वे छोटे थे उनकी एक विशेष लीला थी माखन चोरी। एक दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण को घर के आंगन में खेलते छोड़कर माखन मथना शुरू किया। मथनी की मधुर ध्वनि और माखन की सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। बाल श्री कृष्ण अपनी माँ के पास आए और लाड भरी दृष्टि से देखने लगे। वे गोद में बैठकर माखन खाना चाहते थे, लेकिन माता यशोदा काम में व्यस्त थी। जब श्री कृष्ण ने देखा कि माँ उन्हें तुरंत माखन नहीं दे रही हैं, तो वे चुपचाप वहाँ से चले गए। उन्होंने अपने ग्वाल बाल मित्रों को बुलाया और बोले, मैया हमें माखन नहीं दे रही, चलो किसी गोपी के घर माखन चुराते हैं। सभी ग्वाल बाल हंसने लगे और तैयार हो गए। वे चुपचाप एक गोपी के घर पहुँचे। वहाँ ऊंचे स्थान पर मटकी में माखन रखा हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों से कहा, मटकी बहुत ऊंची है, हमें एक के ऊपर एक चढ़ना होगा। ग्वाल बालों ने पिरामिड बनाया और सबसे ऊपर श्री कृष्ण चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने मटकी से माखन निकाला और खाना शुरू किया, तभी गोपी आ गई। वह चिल्लाई, अरे फिर से नंदलाल मेरी मटकी खाली कर रहा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपी की ओर देखा और बड़ी चतुराई से बोले, माँ तुम ही तो कहती हो कि गोविंद सबका पालन करते हैं, तो हमने तुम्हारे घर का माखन खाकर तुम्हें धन्य कर दिया। गोपी श्री कृष्ण की इस चतुराई पर मुस्कुरा उठी और उनकी नटखट लीला को देखकर मोहित हो गई। फिर उसने स्वयं श्री कृष्ण को माखन खिलाया। जब माता यशोदा को इस शरारत की खबर मिली, तो उन्होंने श्री कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे इतने चंचल थे कि बार बार भागते रहे। अंततः माता ने उन्हें पकड़ लिया और ऊखल से बांधने का प्रयास किया, जिससे दामोदर लीला का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला ने समस्त ब्रजवासियों को प्रेम और आनंद से भर दिया। जय श्री राधे श्याम।